भाई साहब, शांति से बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ नाम ही पूछ पाया हूँ। अगर देख तू नहीं बोला ना तो मेरी बंदूक बोले। नहीं, रुकिए, मैं सब बता देता हूँ। बोल। किरण जी ने मुझे सच में कुछ नहीं बताया है, छाते की कसम खाकर कहता हूँ। क्या? कुछ नहीं बताया? अबे तू है कौन और इसके साथ क्या कर रहा है? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। तू पत्रकार है? ये पत्रकार है? किरण, हम लोग चलते हैं, चलो। खड़े रहे। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, जाओगे सीधा ऊपर। जान से मार दूंगा तुम लोगों को मैं। नहीं, किरण जी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए भाई साहब, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। हम बापू के देश में रहते हैं, हम शांति से बात भी कर सकते हैं, आराम से चाय वाय पी के बैठ के बात करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो भी बातचीत करनी है ना, ऊपर जाके बातचीत करना। मेरे बापू के पास, वो भी ऊपर ही है। अब तुम लोगों का खेल खलास। नहीं। पुलिस! पत्रकार, अब तू खलास। इसमें प्रॉब्लम है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। ये प्रॉब्लम। चल इधर आ, इधर आप, इधर आप। चले, चल, चलो, चलो उधर। नहीं तो तुम लोगों का बॉस खल्लास। नहीं। चलो सब लोग, चलो। चल, फटाफट चल। ये पकड़, चल, बांध, सबको बांध, जल्दी बांध। बांधता हूँ। बांध, पकड़। अरे ठीक से बांध। बांध। अरे बस। ये लोग को तो बांध दिया, अब मैं? वो कान पकड़ के नीचे बैठ। प्रॉब्लम है। तेरा घुटने उड़ा देता हूँ। पप्पू, अरे पप्पू तो ठीक है ना? चट्टा नहीं। अरे सोडी, देख पोपटलाल के हाथ में बंदूक है, उसने ऑलरेडी बाजी जीत ली है। वो कमाल कर देता पप्पू, हमारे आने से पहले तूने जंग जीत ली। भाई मैं देखे नहीं, सॉरी। तोड़ी, पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ चुकी है। मारना नहीं। शाबाश। क्या बात है? पुलिस आ चुकी है। पोपटलाल, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। शाबाश। ये बताना जरूरी था भिड़े? यहां भी क्रेडिट लेना चाहते हो? आए वो जरूरी नहीं है, फोन किया वो जरूरी है।
चलो भाई चलो, गोकुल नाम वाले खुद ही संभाल लेंगे, चलो। सॉरी सॉरी, आप आए ना, मतलब वक्त पे आ गए। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। पांडे जी, आपके मुल्जिम आपके सामने खड़े, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, पकड़ लीजिए। अरे पोपटलाल, उन सबको पकड़ लूंगा, लेकिन इसके ऊपर जो मेन बॉस है वो कहाँ है? ये रहा। पोपटलाल, सूट बूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता। इसके ऊपर भी कोई मेन बॉस होगा ना, वो कहाँ है? नहीं, अरे मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं ही बॉस हूँ। ए, सूट बूट पहन के अपने आप को बॉस समझता क्या? चल बैठ। पोपटलाल, जो पिंक साइकिल वाली लड़की थी ना, वो पूरे इस ड्रग्स गैंग की मास्टरमाइंड है, वो कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं पांडे जी आप? साइकिल वाली लड़की ये ड्रग्स की मास्टरमाइंड मिस ट्रिनिटी है? हाँ, लगता है पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं। पोपटलाल, तुम जिस लड़की के प्यार में दीवाने हो ना, वही लड़की इस ड्रग्स के गैंग की मास्टरमाइंड है। नहीं 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 नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये नहीं हो सकता। पप्पू, ये सच है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी एकदम सच बोल रहे हैं। वो साइकिल वाली लड़की जिसको तू हमारी परछाई बनाना चाहता था, वो सच में क्रिमिनल है यार। थोड़ी अपनी जबान को लगाम दे। वो कोई और लड़की होगी, मेरी किरण क्रिमिनल नहीं हो सकती। पाटिल, स्केच दिखाओ। अरे यहाँ नहीं, पोपटलाल को दिखाओ। सॉरी सर। अभी ये तो किरण है। राइट? कहाँ है तुम्हारी किरण? कितने हैं वो साइकिल वाली कुड़ी, कितने हैं? वो अभी यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यही थी तो कहाँ गई? मैनू की बताओ। ये बार बार गायब क्यों हो जाती है? लड़की गायब है मतलब हमारी इंफॉर्मेशन 100% पक्की है। इंस्पेक्टर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी झूठी है। किरण, किरण जी आप आ गई। मैं कह रहा था ना आप लोगों से, आप लोगों के पास झूठी इंफॉर्मेशन है। बता दीजिए इन सबको कि इनको गलतफहमी हुई है। जो सच है सब बता दीजिए। इंस्पेक्टर पांडे, ये गुंडे ट्रांसपोर्ट और कुरियर के धंधे के नाम पर देश विदेश में ड्रग्स के हेराफेरी कर रहे थे और इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई ताकि इनके काले कारनामों को मैं अपने मोबाइल में कैद कर सकूं। मेरे पास इनका वीडियो है। ये देखें। थैंक यू। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने पुलिस का ये सारा काम खुद क्यों कर लिया? हाँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल, स्पेशल टास्क फोर्स अगेंस्ट ड्रग्स, अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। मेरी किरण एंटी नार्कोटिक सेल के स्पेशल टास्क फोर्स की अंडरकवर एजेंट है। वाह पोपटलाल वाह, तुम तो बड़े नसीब वाले निकले। मैडम, क्या मुंबई पुलिस को आप इतना मूर्ख समझती हैं? आपका ये चेहरा और ये आईडी वाला चेहरा मैच ही नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर पांडे, हाँ, ये मेरा ही आईडी कार्ड है।
तो लड़का निकला। माय गॉड। सर, जेंडर चेंज। इन ड्रग्स डीलर की गैंग को बेनकाब करने के लिए मैंने ही लड़की का नकाब पहना था। आता पोरगा नहीं वाला। बेचारा पोपट जहाँ था वहीं वापस आ गया। लेकिन चाचा जी अच्छा हुआ ना, शादी होने से पहले पता चल गया सच्चाई क्या है। वरना सॉलिड गड़बड़ हो जाता। इंस्पेक्टर, यस सर। इन सबको हवालात में बंद कर दो। यस सर। पटेल, ले चलो इनको हवालात में। लागे जाओ। और इंस्पेक्टर चालू पानी के डंडे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा तुमको अभी। थैंक यू सर। पर इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर सका। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। सॉरी एंड थैंक यू। पत्रकार पोपटलाल जी, आज आपकी वजह से मेरी जान बची है और आपने अपने जान पर खेलकर इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के गैंग को पकड़वाकर इस देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। आमीन कहता हूँ। शर्मा जी, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है। मैंने तो सिर्फ देश के जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है। खबरदार, एकदम करेक्ट कहा तुमने। क्या बात है। पत्रकार जी, मुझे पता है कि आप उस किरण से मन ही मन प्यार कर बैठे थे और आपने तो शादी तक का सपना देख लिया था। लेकिन इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के रैकेट को पकड़ने के लिए, सीक्रेट मिशन के लिए, मुझे अपनी पहचान आप सभी से छुपानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है। माना उस किरण को मैं अपना दिल दे बैठा था और शादी के सपने भी देख रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी शादी ना होने के दुख से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैं इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वाने में और देश की युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचाने में अपना योगदान दे पाया। वाह पप्पू वाह। वैसे पत्रकार देश का सैनिक ही होता है। सही बात है। जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक ताने देश के दुश्मनों से लड़ता है, वैसे पत्रकार अपनी कलम की ताकत के जरिए देश के अंदर छिपे हुए दुश्मनों से लड़ता है। माना कि मेरी शादी का सपना टूटा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं टूटा हूँ। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला और वो मेरे लिए गर्व की बात है। मानना पड़ेगा भाई, क्या एक्टिंग की आपने। और लड़की की आवाज इतनी बखूबी निकाली कि मैं पकड़ ही नहीं पाया। क्या मिस किरण नहीं मिस्टर किरण है। थैंक यू पत्रकार जी। वो क्या है ना कि कॉलेज के दिनों में मैं मिमिक्री किया करता था, इसीलिए तरह तरह की आवाजें ना मैं निकाल ही पाता हूँ हमेशा से। वाह पोपट बेटा वाह, सच में आज तूने ऐसी बात करके हम सबका दिल जीत लिया है। सही बात है। अच्छा है, खुद ही संभल गया। ओ पप्पू, तुझ पे पूरे गोकुल धाम ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गर्व की एक और बात, क्योंकि पत्रकार पोपटलाल ने इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के रैकेट को पकड़ने में हमारे एंटी नारकोटिक्स सेल की मदद की है, तो हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से पत्रकार जी को बहादुरी का अवार्ड दिया जाएगा। अरे वाह। भिंडी मास्टर तू बहू को फोन करते, सब लोग चिंता में होंगे। अच्छा जी, अभी करता हूँ। हाँ जल्दी कर। सभी लेडीज भी वहीं बैठी है। बिल्कुल। अभी तक किसी का फोन नहीं आया।
पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। किसको फोन करूं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। फोन आया। हेलो। हाँ दया भाभी। हाँ, बोलिए बोलिए भिड़े भाई। बस स्पीकर पे डालिए। हाँ। भिड़े भाई क्या हुआ? बेचारा पोपट भाई ठीक है ना? हाँ दया भाभी, पोपटलाल एकदम सुरक्षित है। हाँ। अच्छा भिड़े भाई, वो ड्रग्स वाली लड़की का क्या हुआ? नहीं दया भाभी, दरअसल वो ड्रग्स वाली लड़की है ना, वो दया भाभी वो ड्रग्स वाली लड़की है ना, वो लड़की नहीं है। हैं? लड़की है पर लड़की नहीं है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? हाँ हो स्पष्ट बोला जरा। नहीं मतलब दरअसल वो लड़की ही थी। मतलब अभी दया भाभी को मैं कैसे बताऊं कि ये लड़की है। मेरा मतलब है आप पहले लड़की थी, अभी लड़का है। ये देखिए दया भाभी, दरअसल वो जो पिंक साइकिल तेरे को समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। ओ दया भाभी जी। हाँ, सोडी भाई, क्या कुछ टेंशन है? भिड़े भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ओ दया भाभी जी, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। वो जश्न की बात है, जश्न की। जश्न? मतलब पोपट भाई का रिश्ता पक्का हो गया? ओ दया भाभी जी, रिश्ता तो पक्का नहीं हुआ, रिश्ता कच्चा हो गया। रिश्ता कच्चा हो गया मतलब? ओ दया भाभी जी, हुआ यूं, पप्पू जब वो साइकिल वाली लड़की को ढूंढ रहा था, क्या बात कर रहे सोडी भाई? हमारे पोपट भाई ने गुंडों को पकड़वाया? दया भाभी जी, अपना पत्रकार पोपट लाल हीरो बन गया जी, हीरो। इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वाने के लिए पप्पू को इनाम देने वाले हैं। बल्ले 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 बल्ले। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चल सोडी भाई बाय। अरे फिर बता दिया मैंने। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट पोपटलाल। अब हमारी मुलाकात सीधे अवार्ड सेरेमनी में होगी। थैंक यू। बधाई हो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। पोपटलाल ने कमाल का काम किया है। हमारे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार ने ड्रग्स की गैंग को पकड़वा के देश के लिए एक बड़ा ही उत्तम काम किया और इसलिए उन्हें एक ब्रेवरी अवार्ड भी मिला, तो मिलना भी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे पोपटलाल की शादी का सपना टूट गया। क्या करें साहब, आप तो जानते ही हैं कि जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया वो लड़की तो लड़का निकली। जाना था जापान, पहुंच गए चीन जैसा हाल हो गया पोपटलाल का। किरण हाथ से निकल गई, लेकिन उम्मीद की और आशा की एक किरण अभी बाकी है और उम्मीद और आशा का ही रास्ता आशीष कुमार मोदी ने पोपटलाल को दिखाया है। इसलिए पोपटलाल की शादी तो जरूर होगी। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात यह है मित्रों कि अपनी अदाकारी की धाक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमाने वाले एक बड़े ही काबिल कलाकार जिन्होंने स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, मकबूल, पीकू, न जाने कितनी फिल्मों में अपने जलवे दिखाए। इरफान खान का इंटरव्यू पोपटलाल लेने वाले हैं, वो इंटरव्यू देने वाले हैं पोपटलाल को, तो देखना मत भूलिएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा यहाँ होंगे हंगामे और उठा के देखते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। बार का होता सोना, हाँ, गजब किया। मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ तो। अरे पूछ क्या रही है, उतार उतार बिंदास, जा जा। खूब खूब स्वागत है आपका पोपट भाई। आइए पधारिए पोपट भाई जी, आइए पधारिए पत्रकार जी, बहादुरी और विजेता का स्वागत है, स्वागत है। आइए पधारिए पोपट भाई जी, जान पे खड़ के अपने देश की सेवा की, पोपट हम सोसाइटी का परवाह है। आइए पधारिए पोपट भाई जी, आइए पधारिए पोपट लाल जी। और भी है ना, बाकी सबको भी आरती उतारने दे। हाँ।
हमारे बहादुर पत्रकार श्री पोपू यानी पोपट लाल जी की हाँ भाई पोपटलाल, तुमने काम तो बहुत बहादुरी का किया है। सच में रे पोपटलाल, ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय दवा कंपनी। नहीं जेठालाल, दवा नहीं, ड्रग्स। आतिफ भाई, आपने मुझे एक बार कहा था ना कि दवा को अंग्रेजी में ड्रग्स कहते हैं। बोलते हैं पर हाँ, इसीलिए मैंने दवा शब्द का उपयोग किया मेहता साहब। नहीं जेठालाल, यहाँ दवाई शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्लब हाउस में दवा शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? जेठालाल, यहाँ का मतलब क्लब हाउस नहीं, इस वाक्य में दवा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? जेठालाल, अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। ड्रग, दवा को भी ड्रग कहते हैं, लेकिन ये नशीली दवा के संदर्भ में ड्रग है, इसलिए तुम कहना चाहो तो नशीली दवा कह सकते हो। नहीं मेहता साहब, आप नशीली दवा नहीं बोल सकते। जो बोलना ही है तो नशीला पदार्थ बोलिए। जेठा भाई, आप नशीला पदार्थ बोल सकते हैं। हाँ, इन्हें अच्छा लगेगा। या भाई, तू ड्रग बोल देना। ड्रग बोलने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? ड्रग क्या है नो? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ड्रग बोल देता हूँ, उसमें क्या है। हाँ तो बोलना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? अरे भाई, पोपटलाल ने ड्रग्स गैंग को जो पकड़ा है ना, वो। हाँ, थैंक यू मेहता साहब। हाँ तो भाई पोपटलाल, मानना पड़ेगा दोस्त, हैं? एकले हाथे ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कंपनी नहीं जेठालाल, गैंग गैंग। अरे मेहता साहब, बोलने दो ना जो बोल रहा है। ठीक, हाँ चलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एकले हाथे इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय ड्रग कंपनी की गैंग को पकड़वाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्त। तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। जबरदस्त मतलब जबरदस्त काम किया है। और या थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। पोपटलाल, तुम इस अवार्ड के सही हकदार हो। एक मिनट। भिड़ा कुछ कहना चाह रहा है भाई। शांति। पोपटलाल, सबसे पहले छाता पकड़ो। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त को पत्रकार पोपटलाल जी को हम गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से गोकुलधाम वीरता पुरस्कार यानी कि गोवीपू देंगे। एक अवार्ड मिलते ही जा रहा है पोपटलाल। क्या तकदीर है तुम्हारी, वाह। प्रगति कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं पत्रकार जी से विनती करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। आइए। स्टेज नहीं है। एक मिनट। ओहो, अरे वाह, आधा ऊपर लाइट भी चमक रही है। आज के इस खास मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोई खास काम नहीं किया। मैंने सिर्फ वही किया जो इस देश के आम आदमी को करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप जब भी अपने आसपास ऐसी देश विरोधी गतिविधि देखें तो सब कुछ भूलकर अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर दो, क्योंकि देश से बढ़कर और कुछ नहीं है। पोपट बेटा, तुमने इस गैंग को पकड़वाकर हमारे देश के कई युवाओं को नशे से बर्बाद होने से बचाया है। थैंक यू चाचा। चाचा जी, आपने एकदम करेक्ट कहा है, लेकिन इस पकड़ा पकड़ी में हमारे पोपटलाल का शादी का कारनामा बाकी रह गया। हाँ पप्पू, यार तू सिंगल सीट ही रह गया यार। हाँ पोपट भाई, आप बताते नहीं है लेकिन हमें पता है। आपको ये बात का अंदर से जरूर दुख होगा। नहीं दया भाभी, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है कि मैं हमारे देश के काम आ सकता हूं। कितना उम्दा विचार, वाह। मतलब अभी आजीवन देश सेवा, शादी कैंसल। अरे नहीं भाई जेठालाल, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत हार गया हूं या मेरी शादी का सपना टूट गया है,
बल्कि अब तो मेरे बायोडेटा में एक और अवार्ड जुड़ गया है और मेरा बायोडेटा और मजबूत हो गया। बायोडेटा तो मजबूत होते जा रहा है, लेकिन शादी का कोई झोल नहीं हो रहा है ना। होगा होगा, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे मुझे क्या बोल रही है? धीरज रखिए, उसको बोल। पोपट भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ? दया भाभी, मुझे कोई चिंता नहीं है और आप भी चिंता मत कीजिए। मेरी शादी का मिशन जारी रहेगा और पूरे जोश के साथ जारी रहेगा, और आप सबको भी अपनी होने वाली भाभी को ढूंढने का मिशन चालू रखना पड़ेगा। पोपट भाई, आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा मौका है, तो अच्छा सा गरबा हो जाए। जय। अरे तू आज इतना पूछ क्यों रही है? कर कर चालू कर दे सीधा गरबा। बोलो श्री अम्बे मात की अरे पोपट भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने क्या कारनामा किया है। तुम्हारे चर्चे तो हर जगह पर है। तुमने इंटरनेशनल ड्रग्स की गैंग को पकड़वाया है और तुम्हें अवार्ड मिल गया। क्या बात है पोपटलाल, पूरे सोशल मीडिया पे तुम चर्चे में हो। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। थैंक यू आसिफ भाई। भाई माना कि मेरा जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है। नक्की शादी का सवाल होगा। हाँ, कौन सा सवाल पोपटलाल? भाई मेरी शादी कब होगी? पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। देखो मैं जानता हूँ, तुम जिसे लड़की समझ रहे थे वो लड़का निकला। तुम गए थे लड़की का हाथ पकड़ने और हाथ में ओढ़ आ गया। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, कोशिश करूंगा और कोशिश करता भी हूँ। मेरा प्रॉमिस है पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। बस तुम हिम्मत मत हारना, हौसला बुलंद रखना। नहीं आसिफ भाई, मैं हिम्मत कैसे हार सकता हूँ? बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे हाथ से देश सेवा हुई और मैं अपनी जीवन संगिनी को ढूंढने का मिशन चालू रखूंगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। सच कहूं पोपटलाल, मुझे लगा ये लड़की नहीं मिली ना तो तुम मायूस हो गए होंगे, दुखी हो गए होंगे, लेकिन तुम्हारा हौसला बुलंद है। तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड को सलाम है। ऐसे ही हौसला बुलंद रखना। हमारा शादी मिशन जारी रहेगा। आसिफ भाई, मैं अब जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को समझ गया हूँ और मुझे पता चल गया है कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है और जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। पोपटलाल, मैं तुम्हारे संग हूँ। जब तक तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं मिल जाए, ये आसिफ कुमार मोदी तुम्हारे संग है, तुम्हारे साथ है। पोपटलाल, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी जीवन संगिनी तुमको जरूर मिल जाए और मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई तुम्हारे लिए है। थैंक यू आसिफ भाई। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी मुझे मेरी शादी की मुबारकबाद देने के लिए जल्द से जल्द फोन करें। जरूर पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ, एक ना एक दिन गोकुल धाम में पोपटलाल की शादी की शहनाई जरूर बजेगी। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ सुबह सुबह? किस बात का टेंशन है? माधवी, कल सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स भरने की ड्यू डेट है और सोसाइटी के बैंक के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। अरे बाप रे, कहाँ खर्च कर दिया आपने सोसाइटी के पैसे? क्या बोलतेस तू? कहाँ खर्च कर दिया मतलब? मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। मैं पाई का हिसाब रखता हूँ। सोसाइटी में अभी इतना रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है, उसका क्या? बेसिकली ना, पोपट ने जो 3 महीने का मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है ना, उसकी वजह से बैंक में बैलेंस नहीं। लेकिन पोपट बाबूजी ने तो चेक साइन करके दे दिया था, तो उसको डिपॉजिट कर दीजिए बैंक में। तो इसमें टेंशन क्या लेने का? अरे क्या टेंशन क्या ले रहे हो? पोपटलाल खुद एक टेंशन है। याद है ना उस कटकटिया ने मुझे क्या कहा था? कटकटिया, जब तक मैं ना बोलूं चेक बैंक में मत डालना। क्या अभी पोपट बाबूजी को फोन करके पूछ लीजिए ना कि चेक डालूं कि नहीं डालूं बैंक में। फोन करके पूछ लीजिए। भूल गई माधवी, पोपटलाल ने मेंटेनेंस के चेक को लेकर कितनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी थी। अगर मैं वापस उसको चेक का च भी पूछूंगा ना, तो सुबह सुबह मेरी दुनिया हिला देगा। वो बोलेगा, पोपटलाल तुम नहीं, कटकटिया, टेंशन। भिड़े, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सोसाइटी का सेक्रेटरी हो तो किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे। पोपट बाबूजी, ऐसा कहीं नहीं है, वो तो ऐसी। नहीं माधवी भाभी प्लीज, आज आप मेरे और भिड़े के बीच में मत आइए। आज हो जाने दीजिए हमारे बीच में महायुद्ध।
बाप रे। पोपटलाल देखो भाई, सुबह सुबह मुझे झगड़ा नहीं करना है। अच्छा, तो मैं रोज सुबह उठ के ये सोचता हूँ कि आज किसके साथ झगड़ा करूं? मैं भी आज झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुझे ये बोलने के लिए आया था कि तू वो चेक बैंक में डाल देना। और तू क्या बोलता है? कटकटिया, टेंशन। सॉरी सॉरी पोपटलाल, माफ कर दो भाई प्लीज। नहीं करूंगा। पोपटलाल प्लीज, इतना क्या दिल पे लगा रहे हो भाई प्लीज। हाँ पोपट भाऊजी प्लीज माफ कर दीजिए। कर दिया। थैंक यू थैंक यू। डर गए ना? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। मजाक देखा? नशीब वाचले। माधवी जाओ, पोपटलाल के लिए कुछ चाइना से लेके आओ। अरे हो मी विसरले इसमें अभी। नहीं माधवी भाभी, चाय नाश्ता आज रहने दीजिए, मुझे जल्दी प्रेस के लिए निकलना है। हाँ भाई भिड़े, तू वो चेक याद से डाल देना। हाँ डाल दूंगा, वैसे कोई इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन डाल दूंगा। वे पास हो जाएगा ना? ना ना, अरे मैं तो मजाक कर रहा था पोपटलाल। वैसे नाश्ता भले ही ना करो, लेकिन चाय तो पी के जाओ। हाँ चलिए ठीक है, माधवी भाभी इतनी जिद कर रही है तो चाय पी लेता हूँ मैं। एक मिनट माधवी भाभी, एडिटर साहब का फोन है। अगो भाई मैं क्या बात करूं उनसे? नहीं, वो दरअसल क्या है, मुझे अर्जेंट प्रेस में बुलाएंगे तो मैं चाय नहीं पी पाऊंगा। एक मिनट जरा। हाँ हाँ। अच्छा इसलिए हम हेलो, हाँ बोलिए एडिटर साहब। अरे पोपटलाल तुम अभी कहाँ हो? मैं बस निकल ही रहा हूँ प्रेस आने के लिए। अब तुम्हारी प्रेस में कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी प्रेस में कोई जरूरत नहीं है? आप मुझे ऐसे बिना नोटिस दिए नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल दिए तूफान एक्सप्रेस को। मोमला, अभी चेक डिपॉजिट करना कैंसिल। कल ही मुझे बहादुरी का इतना बड़ा अवार्ड मिला और आज आप मुझे बेरोजगार बना रहे हैं। और मेरे बहादुर पत्रकार, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें प्रेस में इसलिए नहीं आना है क्योंकि तुम्हें अभी के अभी एक स्पेशल इंटरव्यू लेने जाना है। हाँ। ओ अच्छा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं ऐसा बोलिए ना कि मुझे वो स्पेशल अर्जेंट इंटरव्यू लेने के लिए जाना है। मुझे लगा आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। ओह नसीब, तब चेक डाल सकता हूँ। अच्छा बताइए मुझे किसका इंटरव्यू लेने जाना है? तुम इंटरनेशनल तूफान एक्सप्रेस के अवार्ड विनिंग वरिष्ठ पत्रकार हो, इसलिए तुम्हें इंटरव्यू भी इंटरनेशनल फिल्म स्टार का लेने जाना है। हाँ। इंटरनेशनल फिल्म स्टार? हाँ। मतलब मुझे हॉलीवुड के किसी स्टार का इंटरव्यू लेने जाना है? हॉलीवुड? हाँ ऐसा ही समझो। और हाँ पोपटलाल, उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि वो इंटरव्यू भी तुम्हें यानी कि पत्रकार पोपटलाल को ही देना चाहता है। हाँ। क्या वट है तुम्हारा? हाँ। थैंक यू एडिटर साहब। अब रहा नहीं जाता, मुझे प्लीज जल्दी बता दीजिए मुझे किस स्टार का इंटरव्यू लेने जाना है? वो फिल्म स्टार का नाम है इरफान खान। इरफान खान? इरफान खान खुद ये चाहता है कि मैं उनका इंटरव्यू लूं? हाँ। पोपटलाल, इरफान खान मतलब वही वो बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब इंटरनेशनल स्टार। एक डिस्टर्ब हो रहा है भाई। सॉरी। हाँ नहीं आप बोलिए। इरफान खान की फिल्म मदारी रिलीज हो रही है ना, इसी सिलसिले में तुम्हें इंटरव्यू लेने पैराडाइज होटल पहुंचना है। हाँ बस आप समझिए कि मैं निकल गया इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भिड़े, मुझे निकलना पड़ेगा तो चेक डाल देना। माधवी भाभी चाय फिर कभी। हाँ अरे पोपटलाल सुनो, तुम अभी इरफान खान जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो? हाँ, वो उनकी नई फिल्म आ रही है ना मदारी, तो उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए खास इरफान जी ने खुद मुझे बुलाया है। ओ मज्जा है वो पोपट भाऊजी तुमची। थैंक यू। वैसे पोपटलाल तुम जानते नहीं, लेकिन मैं इरफान खान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। मेरी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। अरे भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? मेरी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज। नहीं भिड़े, ऐसे नहीं जा सकते भाई। वहाँ मैं काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ प्रेस का कार्ड चाहिए भाई। अरे मैं जानता हूँ पोपटलाल, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनसे। एक बार मिलना है, एक बार प्लीज। नहीं भाई, मैं तो कटकटिया हूँ ना, टेंशन हूँ। कौन बोला? अरे वो मजाक था, भूल जाओ। माधी पोपट भाऊजी प्लीज इनको लेके जाना, ये बहुत बड़े फैन है उनके। नहीं सच में माधवी भाभी ऐसे अलाउड नहीं होता है, लेकिन सिर्फ माधवी भाभी कह रही है इसलिए मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। तू मेरे साथ इरफान जी से मिलने आ सकता है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। कपड़े तो चेंज करके जाइए। 2 मिनट रुक, मैं अच्छे कपड़े पहन के आता हूँ। घर का है ना, बट जल्दी आया नहीं है। इस्त्री वाला कुर्ता तैयार ही है। कोई बात नहीं भिड़े, साक्षात इरफान जी तेरे सामने खड़े हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है इरफान जी हमारे सामने खड़े हैं। इरफान जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन।
अंदर किससे पूछ के आए? चलिए बाहर चलिए। एक मिनट भाई साहब, आप मुझे जानते नहीं है? नहीं। अरे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। और हाल ही में इनको बहादुरी का अवार्ड भी मिला है। किधर है क्या अवार्ड? अवार्ड लेके थोड़ी घूमते हैं भाई, अवार्ड घर पे है। ठीक है भाई, आपका आईडी दिखाओ। आईडी? हाँ मेरे पास भी है ना, पैन कार्ड में हमेशा साथ में रखता हूँ। भिड़े वो आईडी नहीं पूछ रहे भाई, प्रेस का आईडी पूछ रहे। अभी दिखाता हूँ आपको। अरे क्या हुआ पोपटलाल जी? हेलो खुशी जी, देखा मैडम जानती है हमको। ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं, आई कार्ड वगैरह पूछ रहे हैं। अरे इन्हें मत रोकिए, ये फेमस पत्रकार है। पोपटलाल जी आप बैठिए, इरफान से फिर आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। देखा बैठ बैठ आराम से बैठ। डमरू डमरू बजा बजा बजाओ। अरे बिंदास, उसमें क्या है, थोड़ा आराम से। हाँ ओ भाई साहब, मेरे डमरू क्यों बजा रहे हो आप? क्या कर रहा है? सॉरी हाँ, माफ कीजिए। अरे बिना पूछे डमरू बजाए माफ कैसे कर दूं? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। पता है इस डमरू को कौन बजा सकता है? मदारी। गलत। आप बचा सकते हैं। रॉन्ग आंसर। अरे भाई भिड़े, शिक्षक होकर क्या गलत पे गलत जवाब दे रहा है। तो वो खुद बचा सकता है। गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भेड़े इस डमरू को बजा सकता है। इस डमरू को कोई भी आम आदमी बजा सकता है। वाह, क्या बात है, क्या जवाब दिया इरफान जी, वाह बहुत बढ़िया। वो छोड़ो, इनको मेरा नाम कैसे पता है? आप मुझे जानते, आपको मेरा नाम कैसे पता? बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अरे तुम्हारे कुर्ते के कॉलर पे साफ साफ लिखा है। कुर्ते? मेरे कुर्ते के कॉलर पे कहाँ लिखा है? पीछे लिखा है। पीछे? एक मिनट भाई, चुप भाई, देखो पीछे इधर भी नहीं लिखा है। आप लोग हंसते हंसाते रहते हो, आपको मेरा मजाक समझ में नहीं आया? इरफान जी अपने ऐसे पोकर फेस रख के मजाक करते तो पता ही नहीं चलता वो मजाक कर रहे हैं। टैलेंट है भाई। वाह 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 इरफान जी, कोई बात नहीं, ऑल राइट रिलैक्स, बैठिए। बैठे, इससे पहले ये हमारे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपके लिए। ऑल राइट, धन्यवाद। हाँ, चलिए साहब, पोपटलाल की बहादुरी का कथानक तो समाप्त हुआ, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में कारनामे कभी समाप्त नहीं होते। यहाँ पे नए नए हंगामे, नए नए कारनामे होते ही रहते हैं। भाई तारक मेहता के किरदारों के साथ जितनी परेशानियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, टेंशन आते हैं, तनाव होते हैं, उनसे आपके घरों में ठहाकों की बारिश होती है। जिंदगी जो ऊपर बैठा है ना, उससे बड़ा मदारी कोई नहीं। देखिए ना, वो अपनी डुगडुगी बजाता है और हम हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रण है कि हम सिर्फ हंसेंगे और हंसाएंगे। इसलिए यहाँ जितनी भी मुसीबतें हो, वो आपके होठों पे हंसी लाने के लिए होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं राज की, कि मेरे परम मित्र जेठालाल एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, एक ऐसी कमाल की मुसीबत जिसे देख के आप हंसेंगे। जेठालाल होंगे परेशान, लेकिन आपके घरों में होगी हंसी। तो सोमवार को देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ढेर सारी हंसी के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपने कमाल का डेयरिंग का काम किया है। आपकी बॉडी को देख के लगता नहीं है इतना डेयरिंग है, लेकिन कुछ तो है अंदर। क्या आपने इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वा दिया और आपको बहादुरी का अवार्ड भी मिला है? क्या बात है। थैंक यू इरफान जी, लेकिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। देश के नागरिक होने के नाते एक छोटा सा अपना कर्तव्य निभाया। अरे क्या विचार हैं आपके। देश के हर नागरिक को ऐसा ही चौकन्ना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भाई भिड़े, तू बैठे बैठे हमारी बातें क्या सुन रहा है? जाऊं? नहीं, गोल्डन चांस है भाई, इरफान जी बार बार नहीं मिलते। कुछ पूछना है तो पूछ ले इनसे। पूछो, हाँ पूछो बिंदा, पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तो हूँ ही, पेशे से शिक्षक हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ठीक ठाक पढ़ाते हो? बराबर पढ़ाते हो? अरे बिल्कुल। मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा हमेशा 85% के ऊपर लाता है। क्या बात है। आप ही लोग हैं जो देश के भविष्य को संवारते हैं। शिक्षक का जॉब जो है बहुत नोबल जॉब है। हालांकि आप लोगों को पैसे कम मिलते हैं, बढ़ने चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से आपको बधाई। सवाल कब पूछा गया? मैं पूछ ही रहा हूँ। इरफान जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बोलते हैं ना, डाई हार्ड फैन। मैंने आपकी हर फिल्म देखी है। आप मुझे समझ में नहीं आता कि आप मतलब कितना भी कठिन किरदार हो, आप इतने एकदम आसानी से कैसे निभा लेते हैं।
और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, मतलब हॉलीवुड में भी मतलब ऐसे ही सफाई से अभिनय करते हैं। ये आप कैसे कर लेते हैं सर? कैसे कर लेता हूँ, अभी करके बताऊं? अरे हाँ क्या, अरे वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया, इसको पता नहीं है ना सवाल कैसे पूछा जाता है, शिक्षक है। देख मैं पूछता हूँ। इरफान जी, आपकी जो आने वाली फिल्म है मदारी, उसके बारे में कुछ बताइए। क्यों आप पिक्चर देखने वाले नहीं हैं जो आपको बताऊं? देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे? हाँ बिल्कुल। पिक्चर देखने की चीज होती है कि सुनने की चीज होती है? वाह वाह वाह, सुना? फिल्म सुनने की नहीं देखने की चीज होती है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात। इरफान जी, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अब आप भी बहुत बिजी लोग हैं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे भी जरा काम है, थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा। चलो ओके, बहुत जगह जाना है, मैं निकलता हूँ। सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं प्लीज? हाँ लो लो लो। थैंक यू, थैंक यू, Alright. थैंक यू, Alright, सर, थैंक यू। इरफान जी, एक मिनट, वो मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा पर्सनल है। अरे बोलिए। मैं चाह रहा था कि आपको अगर एतराज ना हो तो आप पोपटलाल। नहीं तो क्या नहीं नहीं भाई, रुक ना, तेरा हो गया है तो अब नहीं नहीं रुक। अरे भाई साहब बोलिए। मैं चाह रहा था कि आप मेरे लिए एक लड़की ढूंढ दूं आपके लिए? हाँ देखो पता है को भी एक बस सुकन्या ढूंढिए। ठीक है जनाब, मैं सब छोड़ छाड़ के अब आपके लिए लड़कियां ढूंढता हूँ, अपना काम छोड़ देता हूँ, पिक्चरें करने बंद कर देता हूँ, अब आपके लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे भाई मेरी सारी पिक्चरें कैंसिल कर दो, प्रोड्यूसर को बोलो मैंने संन्यास ले लिया, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, इनकी लड़कियां ढूंढना है मुझे। नहीं तो लड़की कैसे ढूंढेंगे भाई, फिल्म छोड़ देंगे तो। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे लड़की ढूंढने के चक्कर में उनका करियर क्यों दांव पे लगा रहे हो? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था कि देखिए आप इंडिया में तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं, और अब इन दिनों आप हॉलीवुड में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि इंडिया में दरअसल मेरा मामला कुछ फिट हो नहीं रहा है, तो आपके ध्यान में हॉलीवुड में अगर कोई हो तो। ओके, आपको हॉलीवुड की लड़की चाहिए, ब्लॉन्ड चलेगी? हॉलीवुड नहीं मिली तो? वैसे मैं अफ्रीका में भी काम करता हूँ, मैं चाइना में भी काम करता हूँ, मैं इम्फाल में भी काम करता हूँ, मैं बर्मा में भी काम करता हूँ। चलेगी चलेगी, अब आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आप जो रिश्ता लेकर आएंगे तो मुझे करनी पड़ेगी शादी। और बता साहब, अंदर आ सकता हूँ? नहीं बने। थैंक यू। आओ भैया बैठो। बताओ जेठलाल, क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको खाली मिलने आया हूँ। अरे जेठलाल, ऐसे ही मिलने आए हो, बात कुछ हजम नहीं हुई भैया। तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड कहते हो, तो तुम आते हो तो लगता है कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। नहीं मतलब साहब आपकी बात सही है, आप मेरे फायर ब्रिगेड जरूर हो, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहले आप मेरे परम मित्र हो। हाँ, तो है। तो अभी मैं खाली परम मित्र से मिलने आया हूँ। क्या है, पूरा दिन दुकान में बिजी होने के बाद परम मित्र से 2 घड़ी शांति से बात करने को मिलता है ना, तो मन एकदम हड़वा फुल हो जाता है। भाई आपका मन तो ठीक हो जाता है, मेरी सोचो, एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से बॉस का प्रेशर, दुगना दिमाग खराब हो जाता है। और तुम्हारी तो अपनी खुद की दुकान है भाई, तुम अपनी मर्जी के मालिक खुद हो। हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक तो हूँ, लेकिन आप अपने ख्यालों के मालिक हो। वैसे आज किसके बारे में सोच रहे थे? पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल? हाँ। लेकिन फिर भी मेहता साहब, पोपटलाल को एक फायदा तो हुआ ना। क्या? तो इतना बड़ा अवार्ड मिला। जेठालाल, अवार्ड तो किसी भी उम्र में लिया जा सकता है भाई, लेकिन लड़की मिलने की तो एक उम्र हुआ करती है, और पोपटलाल की वो उम्र भी निकल चुकी है। पता नहीं कब मिलेगी लड़की उसे शादी के लिए। क्या कर सकते हैं मेहता साहब, क्या ये शादी ब्याह का डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखा है ना, और वो जब तय करेंगे तभी 1 सेकंड में पोपटलाल की शादी हो जाएगी। अरे जेठा भाई आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, 2 परम मित्रों के बीच बातों की क्या खिचड़ी पक रही है? लो, कर दिया ना बंटा धार। बनता था? और क्या, बातों की खिचड़ी पकड़ी। अरे तुम मेरी शरीर की तो डाइट करवाती थी अंजलि, अब बातों की भी डाइट करवाने लगी। बातों की डाइटिंग कुछ समझ में नहीं आया मेहता साहब। डाइटिंग ही है ना जेठालाल, उदाहरण क्या दिया अंजलि ने, बातों की खिचड़ी पक रही है। भाई कुछ और भी तो पकवा सकती थी, बातों की पाव भाजी पक रही है, बातों की मिसल पाव पक रही है, बातों की कचौरी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। नहीं बराबर है अंजलि भाभी, मेहता साहब की ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ। पर क्या करूं जेठा भाई, मुझे तो संगत का असर है। किसकी संगत? आपकी संगत, और किसकी?
क्या है ना जेठा भाई, इनके साथ इतने सालों से रहते रहते मुझे वो सारी चीजें ना काव्यात्मक तरीके से बोलने की आदत पड़ गई है, मुहावरों के साथ, अलग अंदाज में, यू नो। ओ मतलब साहब अंजलि भाभी ने तो नेले पे देला कर दिया। अरे भाई आखिर पत्नी किसकी है? बहुत हो गया मजाक। अब आप बताइए जेठा भाई क्या लेंगे? चाय, नाश्ता, फ्रेश जूस? अरे क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम चाय और जूस के लिए पूछ रही हो? भोजन का टाइम है, खाना खा के जाएंगे जेठलाल। खाना खा के जाओ अंजलि के हाथ का। बताओ अंजलि आज क्या बनाया? एटीएम स्पेशल सुख पावनी। ओहो, वो क्या होता है? जेठा भाई खिचड़ी। मसाला खिचड़ी? नो तारक, तड़का मसाला सेहत के लिए खराब है ना, इसलिए आज मैंने सबसे बेस्ट, सेहत के लिए अच्छी फीकी खिचड़ी बनाई है। बहुत बढ़िया जेठा, बहुत मजा आएगा अंजलि के हाथ की। अरे पूछो मत, क्या बढ़िया खिचड़ी बनाती है अंजलि, तुमने जिंदगी में ऐसी नहीं खाई होगी। खा के जाओ। हाँ जेठा भाई बहुत अच्छी बनी है, बस मैं 1 मिनट में लेके आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, क्या अभी दया बापूजी टप्पू सब राह देख रहे होंगे खाने पे, तो फिर कभी। हाँ चल। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मेहता साहब आप मेरे परम मित्र हो, और अब बीच में खिचड़ी क्या रिश्ता तोड़ दिया? अरे नहीं ऐसी बात नहीं, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आऊंगा फिर कभी आऊंगा। ओके ओके अंजलि बाबू पकड़ के रखिए। अरे चल ओके। क्या बात है टप्पू के पापा, आज तो आप एकदम खुश नजर आ रहे हैं। हाँ दया, आज मैं खुश मतलब बहुत खुश हूँ। हाँ, पर आज के दिन में ऐसा तो क्या हुआ कि आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? दया क्या है कि कुछ दिन होते ही ऐसे कि आपको एकदम झलसा करा देते हैं, और आज का दिन तो पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा गया कि पूरा दिन अच्छा गया। अच्छा गया? बताइए ना क्या अच्छा हुआ? देख दया, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। ओहो। हाँ, फिर 2-3 पेमेंट बाकी थे वो मिल गए। वाह। घर आया तो तूने मस्त बढ़िया खाना बना के खिलाया, और सबसे बेस्ट बात तो एक बहुत ही खास जगह से मुझे फोन आया। सुंदर वीरा का फोन आया था। अब उसमें सुंदर कहाँ से आया बीच में? अरे आपने खास शब्द का प्रयोग किया ना, तो सुंदर वीरा से खास और कौन हो सकता है? अरे सुंदर खास नहीं, त्रास है, त्रास। आप कुछ मन में बोल रहे हैं? हाँ मतलब मैं ये बोल रहा था कि सुंदर खास थोड़ी है। क्या? मेरा मतलब है कि वो तो खासम खास है। हाँ वो तो है, वीरा भी आपको बहुत मानता है। जब भी सुंदर वीरा का फोन आता है ना, तो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछता है। बोलो। हाँ वो तो पूछेगा ही ना। क्यों? मेरा मतलब है कि मेरा और सुंदर का रिश्ता फूल और भंवरे जैसा है ना। मैं फूल, वो भंवरा, और भंवरे को फूल के बगैर चलता ही नहीं है ना। हाँ वो तो है, पर अब ये बताइए सुंदर वीरा ने आपको क्यों फोन किया था? अरे सुंदर वीरा ने फोन नहीं किया था, सुंदर तो क्या है, फैमिली वाला खास है। मैं तो एक बिजनेस वाले खास आदमी की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापारी है यश भाई ओबेरॉय, जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े व्यापारी तरसते हैं। उनकी ऑफिस से मुझे फोन आया मीटिंग के लिए। वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं दे, बहुत अच्छी बात है। पता है पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि एक मीटिंग मुझे उनके साथ मिल जाए, अब जाके मेरा नंबर लगा गया। उनकी कंपनी बहुत बड़ी है और उनका ऑर्डर भी बहुत बड़ा होता है। अगर कल की मीटिंग में उनकी तरफ से ऑर्डर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो टप्पू के पापा, आपको ऑर्डर मिले उसके लिए मैं नहीं दया प्लीज कोई मन्नत मत मांगना प्लीज। अरे टप्पू के पापा, मैं मन्नत नहीं मांग रही हूँ। आपको अच्छा ऑर्डर मिले उसके लिए मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी, ऐसा कहने जा रही थी। प्रार्थना में कोई टेंशन नहीं, प्रार्थना करो तो अच्छी बात है। टप्पू के पापा, आपका आज का दिन तो गजब का गया। देखना, माता जी की कृपा से कल का दिन भी गजब का जाएगा।
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? सुबह सुबह खुली हवा में बालकनी में आके कॉफी का लुत्फ उठाना। नहीं, वैसे मैं रोज बालकनी में आके कॉफी नहीं पीती हूँ, बस आज ऐसे ही जरा मन हुआ था इसलिए। नहीं तो अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया। एक 2 मिनट रुकिए बबीता जी, मैं भी अपना चाय नाश्ता बालकनी में लेके आता हूँ। फिर दोनों दोस्त है ना मजे से बातें करते करते चाय कॉफी नाश्ता का लुत्फ उठाएंगे। बबीता। हाँ, 1 मिनट। जेठा जी, वो अगर मुझे बुला रहे तो आई हैव टू गो, ओके? अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। वो कहते हैं ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों नहीं तो नरसों। कभी ना कभी हम ये ब्रेकफास्ट एट बालकनी का लुत्फ उठा के रहेंगे। आप भी ना जेठा जी। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके। ब्रेकफास्ट एट बालकनी, मजा है, अच्छा है। अरे दया, जल्दी चाय नाश्ता ला। अरे वाह जेठिया, तू आज जल्दी तैयार हो गया? हाँ बापूजी, आज एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है यश भाई ओबेरॉय, 10:30 बजे। लेकिन अभी तो सिर्फ 8:30 बजे। हाँ, पर ये यश भाई क्या है बापूजी, टाइम का बहुत पक्के है। पिछली बार मीटिंग में मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तो उसके बाद अभी 6 महीने के बाद मीटिंग के लिए टाइम दिया उन्होंने। इसलिए आज क्या, मैं आधा घंटा पहले उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहता हूँ। और नट्टू काका बागा को भी मैंने कोटेशन लेके यहीं बुला लिया है। क्या यहीं से सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा? हाँ बराबर बराबर, टाइम का पक्का होना तो बहुत अच्छी बात है। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ये तो समय की बहुत कदर करते हैं बापूजी। क्या है, बहुत बिजी आदमी है ना। है हाँ, अरे काम के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। बहुत कम टाइम के लिए वो इंडिया में आते हैं। ओह, अरे बापूजी, बहुत बहुत बड़ी पार्टी है आज। अगर मीटिंग अच्छी रही तो एक साथ कम से कम 500,000 टीवी का ऑर्डर मिलने की संभावना है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा ऑर्डर है। जी जी बाबूजी। तू टाइम पे पहुंच जाना, देर मत करना। नहीं नहीं, अभी चाय नाश्ता करके वो नट्टू काका बागा आ जाए कोटेशन लेके, सीधा उनके ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा बस। अरे दया, अरे भाई ला जल्दी चाय नाश्ता। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात बुढ़ा। सुप्रभात दादाजी। हाँ, कॉलेज के लिए तैयार? हाँ दादाजी। मम्मी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी टिफिन दो। मम्मी। आई बेटा, बेटा तुम्हारा डिब्बा ही भर रही हूँ, 2 मिनट है बेटा। ओ, मेरा चाय नाश्ता। हाँ, लाई। और दे। हाँ? मैंने तुझे वो दुकान के गल्ले की चाबी देने को बोला था, वो भी नहीं दी तूने अभी तक। अरे मैंने आपको दी तो थी। कब? जब आप सूरज दादा को जल अर्पण करने के लिए जा रहे थे ना, तब। नहीं थी। वो क्या रही? वो देखिए टीवी के नीचे। टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना कि आप अभी चाबी जेब में रख दीजिए, वरना दुकान जाते वक्त आप भूल जाएंगे। मैं जेठिया, नहीं, मुझे याद है बापूजी, वो वहाँ रखी थी। मैंने सोचा दुकान जाते जाते ले जाऊंगा। चल अभी बहाने मत बना, भूल गया तो बोल देना भाई कि भूल गया। चल अभी के अभी चाबी रखते जेब में, वरना फिर भूल जाएगा। हाँ टप्पू, बेटा जरा देना तो चाबी। श्योर। पापा कैच। अरे नहीं भाई, कैच बात सीधा हाथ में देना भाई। क्या पापा, आप एक छोटी सी चाबी कैच नहीं कर सकते? बेटा जीपीएल भूल गया है? कैसे मैंने एक से एक मुश्किल कैच पकड़े हैं। बापूजी, मुझे पता है ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले कोई बोलते नहीं है, लेकिन मनी मन सब मुझे गोकुलधाम का धोनी समझते हैं। धोनी? हाँ, MS धोनी। बेटा कैच पकड़ने के मामले में मैं बचपन से चैंपियन हूँ। बापूजी जरा इसका बताइए, जब मैं छोटा था तो आम के पेड़ से जब आम गिरते थे तो कैसे मैं लपक लपक के एक से एक आम पकड़ लेता था।
एक भी आम को नीचे जमीन पर गिरने नहीं देता था। हाँ ये तो सही है। खाने की तो कोई भी चीज ये कभी नहीं छोड़ता। ये छोटी दया, चल फेंक फेंक। रेडी पापा? हाँ रेडी, फेंक। वन, टू, थ्री। चीटिंग है बापू जी। क्या चीटिंग क्या? अरे नहीं नहीं, क्या चीटिंग क्या है? क्यों गोकुल नाम के धोनी, अब क्या हुआ? धोनी बापू जी इसने चीटिंग की। पहले वो क्या ऐसे फेंकने गया तो मैं ऐसे कैच करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पे इसने ऐसे फेंका, ऐसे की जगह पे ऐसे फेंका तो उसमें वो हड़बड़ी गड़बड़ हो गई बापू जी। चल चलो वे। नहीं 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 पापा, आप बहाने मत बनाओ। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप हार गए। हाँ आपने कैच नहीं पकड़ा, आप हार गए पापा, आप हार गए। एक काम कर बेटा, एक बार और फेंक, अभी देख मैं पकड़ता हूँ। ओके। ए भाई एक बार और क्यों क्यों? नहीं बाबूजी, अभी मैं मेंटली रिपेयर्ड हूँ ना। प्रिपेयर। वो कैसे भी फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, मैं तैयार हूँ। फेंक बेटा फेंक। अच्छा लाओ लाओ बॉल, लाओ चाबी लाओ। चल जल्दी दे भाई, जल्दी दे। हाँ हाँ एक। पापा चाबी दो ना। हाँ एक मिनट बेटा। अरे इतना सा तो लोटा है, उसमें चाबी ढूंढ के रहा है। चल दे जल्दी दे। ढूंढ नहीं रहा हूँ बापूजी, वो हाथ फंस गया, हाथ नहीं निकल रहा है। दादाजी पापा को दूसरी बार कैच नहीं पकड़ना, इसलिए पापा बहाने बना रहे हैं। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ। देख भाई नहीं। अरे क्या कर रहा है? नीचे लग जाएगा। नहीं 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 लगेगा बापूजी, ये लोटा हाथ से निकल ही नहीं रहा है। देखिए। अरे अजीब हादसे होते भैया कुछ लोगों के साथ में। लोटा फंस गया देखो आके जेठालाल के हाथ में। अब देखना है कि जेठालाल इस मुसीबत से कैसे निकल पाएंगे, और अगर नहीं निकले तो मीटिंग में कैसे जाएंगे। लोटे की है लीला नारी, लोटा धूम मचाता है और फुल्ली फंसा हुआ ये लोटा कितने रंग दिखाता है। तो सांस थाम कर बैठे रहिए और रखिए सीने पे हाथ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.